एक सिस्टर्न है जिसकी मेजरमेंट दे रखी है 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर, और इसके अंदर कितना पानी है, 129600 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है इसके अंदर। हमने क्या करा, पोरस ब्रिक्स डाले। पोरस ब्रिक्स होती है, कौन सी ब्रिक्स होती है जो थोड़ा पानी एब्जॉर्व कर सके। पोरस क्या होती है, जो सर पानी। ये क्वेश्चन में तो सर जो ऊपर वैल्यू दी हुई है और नीचे वैल्यू दी हुई है उन्हें डिवाइड कर देंगे। अच्छा पढ़ने तो दो एक सेकंड। पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर अंटिल द सिस्टर्न इज फुल टू द ब्रिम। देखो समझना मेरी बात, एक सेकंड। जिसका रन देखना एक बार आप। एक मिनट यार, क्या है? स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? यस सर। एक सेकंड बच्चे, थोड़ा सा क्रैश हो गया। एक सेकंड बच्चे। तारा आपकी आवाज नहीं आ रही कुछ भी। बिना अभी मैं बोल नहीं रहा, एक सेकंड में क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब एक सेकंड में बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है कि एक सिस्टम है, आप कह सकते हैं एक बर्तन है हमारे पास, ठीक है, तो जो कि है क्यूबॉइड की फॉर्म में। तो ये रहा आपका। अब इसको ना हमने पानी से भरा हुआ है। अब ये नहीं कह रहा बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है, तो यानी इसके अंदर कुछ पानी है। और कितना पानी है इसके अंदर, हम ये कहेंगे कि वाटर प्रेजेंट इन सिस्टर्न। हमें दे रखा है कितना प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है सिर्फ 129600 सेंटीमीटर क्यूब। पर देखा जाए इसकी अपनी भी तो कुछ कैपेसिटी होगी, यानी पानी जितना दे रखा है, क्या पता इससे और ज्यादा पानी आ सके। वो तो हम तभी निकाल पाएंगे जब हम इसका पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये चीज समझ में आई आप लोगों को, कि पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर टोटल पानी आ कितना सकता है और कितना पानी दे रखा है। ये दो चीजें आ गई हमारे पास। फिर कह रहा है इसके अंदर ना हम पत्थर डाल रहे हैं। और पत्थर कौन से हैं, ये देखो पोरस ब्रिक्स हैं। और ये क्या कर रहा है, प्लेस्ड इन द वाटर अंटिल द सिस्टर्न इज फुल टू द ब्रिम। यानी इसके अंदर पहले कुछ पानी था, अब हमने इसके अंदर पत्थर डालना शुरू करा, और पत्थर से क्या हुआ, पानी बिल्कुल ऊपर तक आ गया। इज फुल टू द ब्रिम मतलब बिल्कुल टॉप तक पानी आ गया। ठीक है ना। आपके पास पानी है, ध्यान से सुनना, पर कम है। और हम इसलिए पत्थर डाल रहे हैं यहाँ पर ताकि पानी का लेवल बढ़ के बिल्कुल ऊपर तक आ जाए। अब क्या कह रहा है, ईच ब्रिक एब्जॉर्ब्स 117 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर। कि जो पत्थर है ना, जितना उसका अपना खुद का वॉल्यूम है उतना पानी वो सोख लेता है, 117। ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मेन ट्रिक जो है यही लाइन क्रिएट करेगी यहाँ पर, कि ईच ब्रिक एब्जॉर्ब्स 117 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम इसके अंदर पत्थर डाल रहे हैं ना, वो जितना उसका खुद का वॉल्यूम है उसका 117 वाटर वो एब्जॉर्व कर रहा है। और ऐसा एब्जॉर्व क्यों कर रहा है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में पहले ही बताया था, जो कि आप ब्रिक यूज कर रहे हो वो पोरस ब्रिक है। और पोरस ब्रिक का मतलब होता है कि क्या, कि वो पानी सोख सके। पोरस का मतलब यही होता है ना, कि वो क्या करता है, पानी सोखता है। तो आपका पत्थर पानी सोख भी रहा है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो वो कह रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर। कि आपको कितने ब्रिक्स डालने होंगे ताकि पानी जो है ओवरफ्लो ना करे, बिल्कुल टॉप तक आ जाए, यानी पानी गिरे ना। आपको इतने पत्थर डालने हैं, तो कितने पत्थर डालने होंगे। अगर हर ब्रिक का जो है यहाँ पे डायमेंशन दे रखा है 22.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास डायमेंशन ऑफ क्या दे रखे हैं, ये ब्रिक्स दे रखे हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब आप बताओ आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जिस कारण किसको किससे डिवाइड करने की सोच रहे हो और क्यों। सर इसमें क्वेश्चन। हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, फिर मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है विनय, पहले ही वेरी गुड। सबसे पहला काम यही करना है,
हमें वॉल्यूम ऑफ जो है सिस्टर्न यानी ये बड़े वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। उससे क्या पता चलेगा? हाँ जी, उससे क्या पता चलेगा? सर एक मिनट उससे सर। ये पता चलेगा कि सर टोटल क्यूबॉइड में कितनी पानी आ सकता है। वेरी गुड। तो सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी पहले वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, और यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे L इंटू बी इंटू एच। इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो बर्तन है ना हमारा, इसके अंदर टोटल कितना पानी आ सकता है। तो अगर आप डायमेंशन यहाँ देख रहे हो 150, 120 और 110, इसको मल्टीप्लाई करो। 150 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 110। सर 198,000 198 3 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0। 4 टाइम्स 0। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करा, मैंने नहीं करा। एक बार सारे कंफर्म कर लेंगे तो ये आ रहा है। तो इतना पानी आ सकता है, पर एक्चुअली में पानी कितना है? ये है 12,000 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। एक्चुअल वाटर इतना है। तो पानी कितना हमें भरना है पत्थर के थ्रू, जब हम पत्थर डालेंगे तो कितना पानी भरना है, ये आप निकाल सकते हो। वाटर टू बी फिल्ड बाय, यस सर, माइनस करके। माइनस करके, वेरी गुड, बाय ब्रिक्स इन अ सिस्टम। सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ठीक है। ठीक है, गुड। तो हमने इनको माइनस करा और ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में पानी हमें कितना डालना है उसके अंदर। तो हमारे पास टोटल पानी इतना होना चाहिए था। सर वॉल्यूम आएगी 1,850,400। एक सेकेंड की दोबारा बताना जसकरण। 18, सर 1,850,400। हम्म। 400। तो इतना पानी हमें और चाहिए, जो कि पत्थर के थ्रू मिलेगा, ताकि पानी बिल्कुल ऊपर तक आ जाए। यहाँ तक समझ में आया सबको? हमने पहले क्या करा, हमें देखा पानी कितना प्रेजेंट था। ठीक है, यहाँ पे पानी कितना प्रेजेंट था। यहाँ पर हमने बताया कि पानी यस। टोटल कहाँ तक होना चाहिए था, और दोनों के डिफरेंस से पता चल गया कि वाटर टू बी फिल्ड बाय ब्रिक्स इन अ सिस्टर्न। ठीक है ना, इतना पानी हमें चाहिए। अब ये पानी हमें कौन सी चीज देगी? पत्थर देगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो आपके पास ये वॉल्यूम है टोटल, वो कौन देगा? पत्थर देगा। तो पहले लेट करो, लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पुट इन सिस्टर्न, कि जितने पत्थर डालने हैं वो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, एक्स ले लिया। ठीक है, पहली चीज ये। अब इक्वेशन सोचो जरा कि ये जितने भी ब्रिक्स हैं यानी एक्स हैं, उनको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं वॉल्यूम ऑफ पोरस ब्रिक, एक पोरस ब्रिक का वॉल्यूम निकाल के जितने भी टोटल नंबर ऑफ आपके ब्रिक जो हमने एक्स माना है वो मल्टीप्लाई करूंगा, तो वाटर इक्वल, एक सेकेंड यहाँ पे लिख रहा हूँ, वाटर टू बी फिल्ड बाय दीज ब्रिक्स, वाटर टू बी फिल्ड बाय दीज ब्रिक्स। क्या ये इक्वेशन ठीक है कि कुछ गलती है इसके अंदर, बताओ। देखो दोबारा इक्वेशन दिखा रहा हूँ आपको। सर ठीक है। सर आंसर पूरा दिखाना आप। इस इक्वेशन में एक बार जल्दी से रीड करो कि ठीक है गलत है। जसप्रीत कह रहा है ठीक है, बाकी को क्या लगता है? सर ठीक है मेरे हिसाब से। देखो इसमें ना एक छोटी सी गलती है, गलती बताता हूँ। कि जो हम पत्थर डाल रहे हैं ना, सर वो ब्रिक्स पोरस है तो उसके हाँ अंदर हम 1 पे से हमें एक्स्ट्रा लेंगे। हाँ मेरी बात सुनो, ठीक है, वेरी गुड भव्य, यही गलती थी। यहाँ पर क्या है कि जो हम पत्थर डाल रहे हैं वो सारा पानी नहीं दे रहे, मतलब वो पूरे का पूरा वॉल्यूम नहीं दे रहा आपको कंटेनर को। उसमें से कुछ जो है पानी एब्जॉर्ब भी तो हो रहा है ना। अगर आप देखो, उसने यहाँ पे लाइन लिखी थी कि 1/17 पानी वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। अगर वो 1/17 पानी एब्जॉर्ब कर रहा है तो अपना कितना वो वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है, ये बताओ। अगर वो 1/17 वॉल्यूम जो है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो कितना वॉल्यूम वो एक्चुअली में दे रहा होगा? 16/17 दे रहा होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना कि एक्चुअली में जो है, एक सेकेंड, एक्चुअली में वॉल्यूम था खाली। अब इस वॉल्यूम में से अगर आपने 1/17 निकाल लिया, ठीक है ना, तो क्या बचेगा? अगर आप देखो यहाँ पर 16/17 बचेगा। मेरी बात समझो यहाँ पर,
कि टोटल वॉल्यूम आपका जो भी था उसमें से अगर आप 1/17 निकाल रहे हो तो 17 पार्ट थे, उसमें से 1 पार्ट चला गया तो कितने पार्ट बचे होंगे? 16/17। तो इसलिए जो फॉर्मूला बनेगा ना वो यहाँ पे बनेगा, एक सेकेंड, 16/17, ये एक्चुअल फॉर्मूला बनेगा। 16/17 में दोबारा बता रहा हूँ हमने क्यों करा, क्योंकि वो सारा का सारा वॉल्यूम नहीं दे रहा पानी के अंदर, वो 1/17 जो है एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अगर वो 1/17 निकाल ले रहा होगा तो 1 में से 1/17 को माइनस कर दो तो जो बचा हुआ होगा उतना वो वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है ना? मेरी बात जैसे ध्यान से सुनो आप। आपके पास अगर मान के चलो 1 रुपए है, ठीक है ना, 1 रुपी है, 1 रुपी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसमें से मैं कहता हूँ आपका मैंने 1/17 अमाउंट ले लिया, ठीक है ना, तो कितना बचा होगा आपके पास? 16/17 ही तो बचेगा ना। क्यों? जब आप 16/17 को ऐड करोगे 1/17 के तो वापस क्या आ जाएगा? 17/17, और 17 कट गया तो वापस आपको 1 मिल गया। तो मेरी बात सुन आ रही है कि सारी हम क्या मान रहे हैं कि एक सिंगल यूनिट था, उस सिंगल यूनिट से अगर 1/17 रिड्यूस हो गया तो कितना बचेगा? 16/17। और मैंने आपको सम करके भी दिखाया कि जब आप सम करोगे तो 17/17 यानी वापस एट द एंड आपको 1 यूनिट मिल जाएगा। तो इसी लॉजिक की वजह से अगर हम कह रहे हैं कि 1/17 चला गया है तो बचा कितना होगा? 16/17। ठीक है ना? अब ये इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई है, बस अब इसको सॉल्व करना है आपने। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? बताओ। यस सर, क्लियर है। चलो एक बार जल्दी से इसको सॉल्व करो। सर तो ये पोरस ब्रिक की वैल्यू तो सर पॉइंट में आ रही है। हाँ, शायद अप्रॉक्स में ही आएगी, पर देख लेते हैं। सर कि अगर हम 16% को दूसरे ले दें तो फिर आसान हो जाएगी कैलकुलेशन थोड़ी सी। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मैं। यहाँ पर क्या था? 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5, ये आ गया ब्रेक का। सर और इसकी वैल्यू आ रही है 1096.875। देखो यहाँ पर ना मल्टीप्लाई करने से अच्छा सीधा जस्ट उधर ले जाओ। वहाँ क्या होगा, चीजें कट जाएंगी और थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सारी चीजों को मैं उठा के वहां ले गया तो यहाँ था 18,504,000। फिर ये आ जाएगा इधर 17/16 हो गया, और बाकी सारे नंबर्स हैं इनको इधर पुट कर दिया तो ये आ जाएगा 10/225। फिर इधर आ जाएगा 10/75, और इधर आ जाएगा 10/65। बस इसको सॉल्व करना है अब आपने। एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ। देखो यहाँ पर पहले तो इनको काट लेते हैं, 5 को। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा। ठीक है, फिर 2 पे कटा ये इधर 8, 8 पे कटा 4, और ये 4 पे कटा 2, तो यहाँ 2 आ रहा है। अब ये 5 से कट सकता है तो 5, तो ये 5 3 ज़ा, और इधर ये 5 3 ज़ा 15, और 35 5 7 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 0, 37080। 18, ये 3 से भी जा रहा है। एक बार आप लोग भी चेक करते रहो, ठीक है ना? कोई गलती होगी तो बता देना। 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9, 6 0 आ रहा है। 5 9 5 2 10, 5 4 20, 5 35, 5 2 2 1 2 2 2 3 6, 2 6 12, 3 4 1 2, 4 1 2 आ रहा है। पॉइंट में आ रहा है लगभग। तो इधर बच रहा है 412 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 13। सर 0 पॉइंट नहीं,
नहीं पॉइंट में तो नहीं आएगा, एक सेकंड मैं देखता हूँ। मैं इधर कैलकुलेटर से कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। 412 मल्टीप्लाई बाय 17 तो ये आ रहा है 7004। ठीक है, तो मेरे को तीनों क्वेश्चन कराने हैं ना आज। तो यहाँ पर है 3 इंटू सर 13। 179.58। कितना आ रहा है, एक बार रिपीट करना। 179.58। 9.58। कुछ डिवीजन में गलती हुई है पेपर, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है ये 4 डिजिट का नंबर था। एक बार देखना जरा कुछ मिस हुआ है क्या डिवीजन में हमारा। टू आप लोग भी अगर डिवीजन कर रहे थे एक बार जल्दी चेक करो आप लोग भी अपना। सर इसमें 16 और 18540 कंप्लीट डिवाइड हो रहा था। आपका क्या बच रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर चेक करो। 0400 मल्टीप्लाई बाय 17। क्योंकि इतनी बड़ी डिवीजन है फिर इसको करने में फिर चेक तो करना पड़ेगा। देखो हमारा आ तो ठीक रहा 107। कितना एक बार बताया था मुझे, सॉरी जस्ट करने पर रिपीट करना। 179। 10 का मिस हो रहा है, एक सेकंड कुछ यहाँ पे डेसिमल तो नहीं दे रहा, गलत 0.5 ठीक है। एक बार मैं दोबारा कर रहा हूँ, आप भी एक बार जल्दी से करो, गलती होगी तो पता चल जाएगी। बाकी माइनस वगैरह ठीक है हम सबका, जो माइनस वगैरह पार्ट है क्योंकि वो मैंने चेक नहीं करा। 1850400 और यूनिट वगैरह भी ठीक है। 22.5 7.5 और 6.5 12960 ये ठीक है इतना। चलो रिविजन करते हैं फिर दोबारा। तो इसको काट लो। आपने क्या बोला ये 613 से पूरा काट दिया था ये। अब भव्य आपने क्या बोला था, किसको काटा किससे। सर 16 और 18500 मतलब पूरा 18540। किससे काटा डायरेक्टली, क्या नंबर्स हैं। सर ये आ जाएगा 115650 हो जाएगा। 115,670 50 50 50 50। यस। ठीक है, तो वो चेक करूँ ये सही है गलत है। 1.560 into 16। ठीक है भव्य, ये तो सही काटा आपने, यहाँ तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया। अब अगर मैं 5 से काटता हूँ, 5 4 द 20, 5 5 द 25। और सर फिर वन ये वाला नंबर जो आया था ये इसमें रटा था 75 से पूरा। अच्छा पूरा काट दिया आपने, किससे काटा फिर। देखो बाकी भी नहीं कर रहे, बाकी भी कोई चलिए रिप्लाई नहीं कर रहा। किससे। सर ये एक मिनट। एटलीस्ट कैलकुलेशन तो सारे करो, बताओ किसके क्या है यहाँ पर कि क्या गलती हुई है। सर 1542 आ रहा है 75 और 1156 वैल्यू काट के। 1542 आ रहा है, ठीक है बिल्कुल।
तो अब आखिरी में रह गया हमारे पास 225 और 65, तो ये 3 से ही जाएगा। तो 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब ये फिर जाएगा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये नहीं जा रहा। अब यहाँ से 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो ये क्या 5 2 ज़ा, तो ये क्या 5 3 ज़ा, ये 5 2 ज़ा रहा है। ठीक है, अब यहाँ कैंसिल हुआ, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा आ रहा है। तो फाइनली ये बच रहा है हमारे पास, इसको चेक करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ बच रहा है ऊपर 514 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, और नीचे बच रहा है 3 इंटू 30, नीचे तो आ गया 39। कैलकुलेशन ही बढ़िया, कंसेप्ट तो छोटा सा था, कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी है यहाँ पर। 514 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आ रहा है 69904। यहाँ तक देखना एक बार। ठीक है, तो ये आ रहा है ये भी 1 डेसिमल में आएगा। डेसिमल में आएगा। तो मैं यहाँ से मैंने कैलसी से कर रहा हूँ, 1792.41 समथिंग आ रहा है, 41। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेटर से करा है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। फिर अप्रॉक्स हम कहेंगे कि कितनी ब्रिक्स लगी है, 1792 ब्रिक्स लगी है अप्रॉक्स। ठीक है, क्योंकि मुझे इतना तो याद था कि 4 डिजिट का कोई नंबर था, ये था, इसी वजह से पता चली कि गलती क्या हो रही है यहाँ पे। हाँ जी, तो एक बार जल्दी से देखो आप कैलकुलेशन। आखिरी में जो है फ्रैक्शन यही आएगा, क्योंकि इससे फर्दर नहीं कट रहा। तो जिन्होंने जैसे मर्जी काटा होगा ना, लास्ट में आपके पास गारंटेड है कि यही आपका फ्रैक्शन में आएगा, ये चीज। ठीक है ना, फ्रैक्शन में यही आना चाहिए, क्योंकि यही आपके फिर सही कैलकुलेशन देगा। एक बार चेक कर रहा हूँ अपनी कैलकुलेशन सारे। देखो एक चीज बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। स्टार्टिंग में हमने क्या करा, हमारे पास एक बर्तन था जिसके अंदर पानी था कुछ। तो ये हमारा बर्तन है जिसके अंदर पानी था, पानी पूरा नहीं था, ध्यान रखना, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट था पानी का। अगर मैं आपको बताऊं, पानी ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा था। यानी हम कह रहे हैं यहाँ पर कि इतना पानी भरा हुआ था फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मुझे इसको पूरा भरना था। तो पूरा भरने के लिए हमने क्या करा, इसके अंदर ना ब्रिक्स डालने शुरू कर दिए। ब्रिक्स मतलब हमने इसके अंदर जो है पत्थर डालने शुरू कर दिए। अब पत्थर की खास बात ये थी कि पत्थर 1/17 पानी एब्जॉर्व कर रहे थे यहाँ पर। तो पत्थर डाले तो गए, पर उन्होंने 1/17 एब्जॉर्ब करा। अगर 1/17 एब्जॉर्ब करा तो पानी दिया कितना, 16/17। ठीक है ना, और हमें पता नहीं कितने पत्थर डाले, तो हमने नंबर ऑफ जो ब्रिक्स थे उनको लेट कर लिया एक्स, उनको मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से, जो कि कितना था वॉल्यूम, 16/17, क्योंकि 1/17 जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे थे इसलिए। और कितना भर रहे थे पानी, जितना पानी रह गया था। पानी कितना रह गया था, टोटल वॉल्यूम निकाल कर जितना पानी अवेलेबल था उनको माइनस करा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि कितना पानी भरना था हमने। फिर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा, और फाइनली हमारे पास जो है पत्थर की अमाउंट आ गया निकल के कि टोटल हमें 1792 ब्रिक्स चाहिए अप्रॉक्स। कितने पत्थर तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको, ये वाला क्वेश्चन बताओ। हाँ जी, मेन लास्ट में थोड़ा सा टाइम लगा कैलकुलेशन में, वो आपको देखनी पड़ेगी एक बार खुद से, क्योंकि यहाँ पर जो है गलती मेरे से भी हुई है, इसलिए फिर फाइनली मैंने कैलकुलेटर यूज करा। तो आप भी एक बार हो सके तो खुद से ट्राई करना और देखना कि इतना पार्ट आप फ्रैक्शन में निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन को मुश्किल जो है इनकी कैलकुलेशन ही करती है। तो बेटर है कि कैलकुलेशन पर खुद करके देखो, तभी आप कर पाओगे। करें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यस
ठीक है, एक बार पढ़ना जरा क्या है, ये इजी है पर थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना आपने, फोर्टनाइट वाला। देखो कह रहा है इन वन फोर्टनाइट, मतलब एक रात ऑफ अ गिवन मंथ देयर वाज अ रेनफॉल, की बारिश हुई है। तो रेनफॉल जो है 10 सेंटीमीटर की हुई है रिवर वैली के अंदर। और हमें एरिया दे रखा है उस वैली का, रिवर वैली का, जो है 7280। ठीक है। शो दैट द टोटल रेनफॉल वाज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द एडिशन टू द नॉर्मल वाटर ऑफ 3 रिवर्स ईच, इतने सेंटीमीटर, इतने वाइड और इतने डेप्थ। ठीक है ना, मतलब क्या क्या रहा है कि हमारे पास जो है एक रिवर वैली थी। मतलब ये सपोज करो आपके रिवर है, ठीक है ना, इसके अंदर ना बारिश हुई है। और बारिश कितनी हुई है, हाइट एक तरीके से दे रखा है 10 सेंटीमीटर बारिश हुई है। और इसका एरिया दे रखा है, यानी L/B दे रखा है इस रिवर का। इतनी बात समझ में आई आपको, बताओ। कि हमें ये बोला है यस कि सर। इतने सेंटीमीटर बारिश एक तरीके से हाइट प्रोवाइड कर दी, और इस रिवर की एरिया मतलब L/B दे रखा है। अभी कह रहा है कि इसका पानी जो है वो कह रहा है कि आपको चेक करना है कि 3 रिवर्स के बराबर है या नहीं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि बराबर। ठीक है, हमें चेक करना है। और इन तीनों रिवर के डायमेंशन सेम है, यानी हमें एक तरीके से लेंथ बता रखा है 1072, ब्रेथ बता रखी है 75, और ये सारे ध्यान रखना 1 किलोमीटर में है, 1 मीटर में है, और फिर है H, ये मीटर में। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसका वॉल्यूम निकालो, फिर एक का वॉल्यूम निकाल कर उसको इंटू 3 कर दो। ठीक है, तो चेक करना है कि वॉल्यूम सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे, बस इतना काम करना है आपने। ठीक है ना, हमें बस चेक करना है वॉल्यूम सेम है या नहीं। तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिवर वैली निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ रिवर वैली, कि पानी आया कितना बारिश में, हमें ये देखना है। तो फॉर्मूला सिंपल है, L/B/H। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें L/B तो दे ही रखा था 7280, और ये ध्यान रखना है किलोमीटर में था। और आपके पास जो है इधर वो दे रखा था, क्या दे रखा था, हाइट, जो कि सेंटीमीटर में थी। तो इसको मीटर में कर लेते हैं, अपॉन 100 करके ये मीटर में हो गया। और किलोमीटर को जब मीटर में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो? 1000 से। तो ये सारी चीजें अब आपका मीटर में आ गई, इसको सॉल्व करो जल्दी से। हमारे पास सेंटीमीटर था, उसको अपॉन 100 करा तो मीटर हो गया, और किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करा तो वो मीटर हो गया। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। सर 728000। 728, 1 2 और 3, ये आ रहा है मीटर क्यूब। ठीक है ना, तो इतना पानी हमारे पास है रिवर वैली के अंदर। चलिए ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये जो छोटी छोटी रिवर्स थी उनके बराबर है या नहीं। तो हम एक रिवर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ वन रिवर, तो ये हो जाएगा L/B/H। ठीक है, तो ये भी किलोमीटर में था, तो इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये मीटर में था। बच्चे 1 सेकंड में कर रहा हूँ। हाँ जी, अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। इतना ठीक है। यस। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 315 बन गया, 225, 1072 इंटू 3 5 15, 1225। मल्टीप्लाई करते हैं वो, ये तो छोटी कैलकुलेशन है, खुद कर सकते हैं। सर हो गया। वेरी गुड, चलो एक बार जल्दी से कैलकुलेशन करो।
4 4 8 9 9 3 12 4 5 6 6 5 214200000। ये आ रहा है 2 4 1 2 0 0 0 जीरो 0 जीरो 0। हाँ जीरो 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 हाँ यही आ रहा 6 बार 5 5। है। जीरो कुछ ज्यादा नहीं आ रहे। अच्छा सॉरी, एक छोटी सी गलती हुई है। गलती क्या हुई बताता रुको। कि यहाँ पर जो है ये किलोमीटर स्क्वायर था। तो नॉर्मली अगर आप किलोमीटर को करते हो ना तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर स्क्वायर है तो इसको मीटर में करने के लिए ना हमें 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर खाली किलोमीटर को हम मीटर में करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। पर किलोमीटर स्क्वायर था, क्यों? यहाँ पे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, एक एल की और एक बी की। तो हमें 2 बार करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई। ये छोटी सी चीज हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर भी यही करना था कि इसके साथ आपको 1000 भी मल्टीप्लाई करना था। ये छोटी सी चीज मिस कर दी मैंने, ठीक है ना। बात समझ में आई कि हमारे पास किलोमीटर स्क्वायर था, किलोमीटर स्क्वायर को अगर आप मीटर स्क्वायर में करोगे तो आपको जो है 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितनी जीरो थी यहाँ पे? 72800। अच्छा 3 थी और 3 जीरो और आ गई, ठीक है। इतना मीटर क्यूब आ रहा है। अब यहाँ पर भी आपके पास आया देखो, तो ये एक रिवर का वॉल्यूम आया। वह कैलकुलेशन यही आ रही है ना सबकी, चेक करा कैलकुलेशन यही है। हाँ जी। सो फिर 1000 क्यों करा आपने? ऊपर मैंने क्या करा बच्चे? 2 बार क्यों मीटर करा? 1000। देखो मैं वही चीज बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझना जरा यहाँ पर। देखो अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। देखो सारे देखो यहाँ पे 1000 मीटर के। सेम अगर हम बात कर रहे हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 बार किलोमीटर आ रहा है, इस वजह से हमें जो है 1000 × 1000 करना पड़ेगा, और वो मीटर में नहीं कन्वर्ट होगा, वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। ये लॉजिक है यहाँ पर कि 2 बार हमने क्यों करा, क्योंकि आपके पास जो यूनिट थी वो डबल थी, तो आपको जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो भी डबल ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वजह से करें, ठीक है ना। इसका आप ओके इसको सर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। सुनो मेरी बात, आप इसको ऐसे भी समझो। एक सेकंड। जैसे आपके पास क्या दे रखा था? L × B दे रखा था। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, यहाँ भी बता देता हूँ। हमारे पास क्या था यहाँ पे? L × B था 7 8, सॉरी इसका ना कुछ ज्यादा ज्यादा इंटरफेस चेंज हो गया। 7280 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या था कि आपने एल और बी को कुछ मल्टीप्लाई करा होगा। तो सपोज करते हैं यहाँ पर हमने क्या मल्टीप्लाई करा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 728 × 10। अब ये दोनों किलोमीटर में थे, ये भी किलोमीटर में था, ये भी किलोमीटर में था, × 10 किलोमीटर में। अब अगर आप इनको चेंज करोगे मीटर के लिए, तो पहले आप इसको अलग से चेंज करोगे, यानी इसको लिखोगे 728 × 1000 मीटर, और इस 10 को अलग से मीटर में चेंज करोगे 10 × 1000 मीटर। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 728 1 2 3 4 5 6 7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 2 यूनिट लिए तो दोनों को अलग अलग चेंज करा, या तो ऐसे करो या फिर दोनों को जो है एक साथ मल्टीप्लाई कर दो डबल करके, × 1000 करके। ये लॉजिक होता है, ठीक है ना। नहीं तो सिंपल ऐसे याद रखो, अगर स्क्वायर हो रहा है तो ओके सर। 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और अगर सिंगल है तो हमें सिंगल मल्टीप्लाई करना है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज करो मेरे को बोला जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर, या मीटर ले लो, इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। 100 सेंटीमीटर के, तो 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा बताना? 100 × 100। वेरी गुड। तो सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे कि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो हमें 2 बार लेना पड़ेगा। पर ये ध्यान रखना कि ये चीज तभी करना है जब चीजें स्क्वायर में हो रही है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपने वापस।
तो आपको समझाने के लिए था। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 रिवर आ चुका था यहाँ पर, तो हमारे पास टोटल कितनी रिवर थी, 3 रिवर्स थी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स की, तो करो एक बार वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स, तो 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 रिवर, कितना है ऊपर वॉल्यूम, 2412 5 टाइम्स 0, 2412 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5। तो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, 3 2 ज़ा 6, 3 3 4 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 2 6 7, तो ये आ रहा है। बस जीरो चेक कर लेना मीटर क्यूब। और हमारा ऊपर कितना था, ऊपर था 72800000, ठीक है ना, और यहाँ था 7236000000। अब देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है ना। उन्होंने आंसर आपसे अप्रोक्सीमेटली पूछा हुआ है कि क्या आपका जो है वाटर अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि ये कितना है 7236 है और इसका कितना है 7280 है, तो अप्रोक्स में आंसर देना था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यस अप्रोक्सीमेटली टोटल रेनफॉल वाज इक्विवेलेंट टू द एडिशन टू द नॉर्मल वाटर ऑफ 3 रिवर्स, ठीक है ना। हमें आंसर अप्रोक्स में देना था, जो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर्सर करा हुआ है अप्रोक्सीमेटली पे, तो आपको आंसर अप्रोक्स की फॉर्म में देना। अगर वो प्रॉपर पूछता कि सेम है या नहीं, तब तो आंसर नो होता, और उसने पूछा अप्रोक्स की फॉर्म में, तो हम लिख देंगे यस टोटल रेनफॉल was approximately equivalent to the addition to the normal water of 3 river। पर पता बेस्ट क्या होता है कि इसको हम किलोमीटर में करते तो इतनी जीरोस नहीं आती, और हमें पता नहीं था ना कि आंसर किस में निकालना है, तो जो भी निकालोगे सही आएगा आंसर, मीटर में भी ठीक है, वाटर ऑफ 3 रिवर, ठीक है।